यूपीपीसीएस जीके में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं बीते दिन के अभ्यास प्रश्न से। कर्मा उत्सव मुख्य रूप से किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? ए. शहरी समुदाय, बी. जनजातीय समुदाय, सी. तटीय समुदाय और डी. रेगिस्तानी समुदाय। इसका सही उत्तर है बी. जनजातीय समुदाय। यह एक फसल उत्सव है जो झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम और ओडिशा राज्यों में जनजातीय समुदायों द्वारा मनाया जाता है। यह मुंडा, हो, ओरांव, बैगा, खड़िया और संथाल जनजातियों के बीच विशेष रूप से लोकप्रिय है। अगला प्रश्न है, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष एक वैधानिक निकाय के रूप में की गई थी? ए. 1982, बी. 1980, सी. 1925 और डी. 1985। इसका सही उत्तर है ए. 1982। नाबार्ड की स्थापना वर्ष 1982 में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 के तहत की गई थी, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का फाइनल कहां आयोजित किया गया था? ए. नई दिल्ली भारत, बी. ढाका बांग्लादेश, सी. राजगीर बिहार और डी. कुआलालंपुर मलेशिया। इसका सही उत्तर है सी. राजगीर बिहार। पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का फाइनल बिहार के राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया गया था, अतः विकल्प सी सही है। यूएस ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? ए. जैनिक सिनर, बी. कार्लोस अल्काराज, डी. नोवाक जोकोविच और डी. डेनियल मेदवेदेव। सही उत्तर है बी. कार्लोस अल्काराज। स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने फाइनल में जैनिक सिनर को हराकर अपना दूसरा यूएस ओपन और छठा ग्रैंड स्लैम खिताब जीता, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला सिरेमिक वेस्ट पार्क अनोखी दुनिया कहाँ स्थित है? ए. लखनऊ, बी. कानपुर, सी. खुर्जा और डी. वाराणसी। सही उत्तर है सी. खुर्जा। यह पार्क उत्तर प्रदेश के खुर्जा जिला बुलंदशहर में स्थित है, जिसे राज्य की सिरेमिक राजधानी के रूप में जाना जाता है, अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ए. 5 जनवरी, बी. 7 दिसंबर, सी. 8 जून और डी. 8 दिसंबर। इसका सही उत्तर है डी. 8 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष 8 सितंबर को मनाया जाता है। यूनेस्को ने वर्ष 1966 में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की घोषणा की तथा इसे पहली बार 8 सितंबर 1967 को मनाया गया था, अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा किस वैज्ञानिक घटना के कारण लाल दिखाई देता है? ए. अपवर्तन, बी. रेले प्रकीर्णन, सी. परावर्तन और डी. विवर्तन। सही उत्तर है बी. रेले प्रकीर्णन। रेले प्रकीर्णन के कारण चंद्रमा लाल दिखाई देता है। पृथ्वी का वायुमंडल लघु नीली किरणों को विसरित कर देता है और दीर्घ लाल किरणों को चंद्रमा की ओर मोड़ देता है, जिससे चंद्रमा लाल रंग का दिखाई देता है, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, शहरी स्थानीय निकायों यूएलबी के लिए म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने का मुख्य लाभ क्या है? ए. सरकारी धन पर निर्भरता, बी. वित्तीय स्वायत्तता में वृद्धि, सी. विदेशी निवेश आकर्षित करना और डी. बुनियादी ढांचे का विकास। इसका सही उत्तर है बी. वित्तीय स्वायत्तता में वृद्धि। म्युनिसिपल बॉन्ड यूएलबीज को वित्तीय स्वायत्तता प्रदान करते हैं और सरकारी धन पर निर्भरता कम करते हैं, जिससे बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण का स्वतंत्र प्रबंधन संभव होता है, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, विश्व ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? ए. 1 दिसंबर, बी. 7 सितंबर, सी. 10 जून और डी. 15 फरवरी। इसका सही उत्तर है बी. 7 सितंबर। विश्व ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी दिवस प्रत्येक वर्ष 7 सितंबर को मनाया जाता है, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, कौन सा गुणसूत्र उत्परिवर्तन ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का कारण बनता है? ए. वाई गुणसूत्र, बी. एक्स गुणसूत्र, सी. 21वां गुणसूत्र और डी. 13वां गुणसूत्र। इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। हमारी मुलाकात होगी अगले सेशन में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।
अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।